तो हमारा कहना ऐसा है, अगर इस प्रकार से कोई 3 डायमेंशनल बॉडी है तो इस प्रकार से इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन रहेगा। ठीक है, और यहाँ का कोई भी पार्टिकल है तो इस पार्टिकल की मोशन रहेगी सर्कुलर मोशन, इस प्रकार से, जहां पर इसका जो सेंटर है दैट सेंटर विल लाई अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन। आ रहा है क्या ध्यान में? ये बॉडी एज ए होल इस प्रकार से रोटेशनल मोशन में रहेगी अबाउट दिस एक्सिस, बट दिस पार्टिकल P1 it will be along circular motion about center C। ठीक है, अब थोड़ा सा हमें रियलाइज हो रहा है कि सर एक्चुअली सर्कुलर मोशन अगर पढ़नी है तो मतलब सॉरी, अगर रोटेशनल मोशन हमें पढ़नी है तो क्या हमें सर्कुलर मोशन भी जानना, सर्कुलर मोशन भी समझना जरूरी है क्या? बिल्कुल सही है। ये पूरे बॉडी की रोटेशनल मोशन हो रही है, बट कोई भी एक पार्टिकल अगर हम कंसीडर करते हैं तो उस पार्टिकल की मोशन सर्कुलर मोशन हो रही है। सो रोटेशनल मोशन मतलब ऐसे बहुत सारे पार्टिकल विच आर इन सर्कुलर मोशन, उसका कॉम्बिनेशन है बॉडी, एंड दैट बॉडी इज इन रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो हमें सर्कुलर मोशन की कुछ चीजों को याद करना पड़ेगा। कौन कौन सी चीजें याद है? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी, याद है क्या? क्या होती है एंगुलर वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? रूपाली क्या होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? याद है ऐसा कुछ हमने कहा है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगल कवर्ड बाय बॉडी और पार्टिकल। ऑब्वियसली ये एंगल को हम मेजर करने वाले हैं इन रेडियन, और ये एंगल कवर करने का रेट, इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेट इज एंगुलर वेलोसिटी। और यहाँ पर आप दो चीजें कहते हो, कौन सी? अगर टाइम इज कंसिडरेबली लार्ज तो आप वैल्यू निकालते हो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की। ये क्या रहती है? डी थीटा बाय डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी इज कंसिडरेबली लार्ज। ठीक है, और अगर ये टाइम बहुत ही छोटा रहा तो इट कन्वर्ट दिस टाइम कन्वर्ट इनटू इंस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, इट इज डी थीटा बाय डी टी। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना चाहिए both these angular displacement and angular velocity are vector quantity। ठीक है, और अब तीसरी प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है, इट इज एंगुलर एक्सीलरेशन। ये क्या होता है?
एंगुलर एक्सीलरेशन इज rate of change of angular velocity, एंगुलर वेलोसिटी चेंज होने का रेट, इट इज जनरली गिवन बाय अल्फा। यहाँ पर हम कहते हैं डी ओमेगा बाय डी टी, एंड इंस्टेंटेनियस के लिए आप लिखते हो टी ओमेगा बाय डी टी। ठीक है, एवरेज के लिए यहाँ वैल्यू लार्ज डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, एंगुलर के सॉरी इंस्टेंटेनियस के लिए यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन छोटा है, इसलिए ये जो चेंज होगा वो भी बहुत ज्यादा नहीं रहेगा जनरली, तो अल्फा रहेगा डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज मेजर्ड इन रेडियन। एंगुलर वेलोसिटी इज अगेन वेक्टर क्वांटिटी and it is measured in radian per second, or angular acceleration is also vector quantity which is measured in radian per second का square। ठीक है, सर्कुलर मोशन के वक्त हमने ये सभी पार्ट पढ़ा था। अब सिर्फ इसका यहाँ पर कैसे यूज होता है और क्या क्या चीजें होती है ये हमें जरा समझ करनी है। जैसे हमने इसके पहले बताया था कि बॉडी के पार्टिकल ये सर्कुलर मोशन में रहेंगे। तो देखो ये मोशन जब हम पढ़ते हैं रोटेशनल मोशन, अगर ये कोई हमारी बॉडी है, ऑब्वियसली सबसे पहले हमें पक्का करना पड़ेगा हमारी रेफरेंस सिस्टम, दिस इज माय ओरिजिन। अब इस ओरिजिन के रिलेटिव मैं इस पार्टिकल पी की मोशन स्टडी कर रहा हूं। अगर ऐसा है ये मेरा पोजीशन वेक्टर रहेगा, जिसे हम कहेंगे आर बार। ठीक है, यहाँ पर है मेरा पार्टिकल पी। अब आपको पता है अगर ये पार्टिकल पी सर्कुलर मोशन में है तो इसकी वेलोसिटी विल बी अलोंग द टेंजेंट। हाँ सर ये बात तो पक्की है। ठीक है, और ये इसका रेडियस वेक्टर रहेगा। ठीक है, अब देखो अगर एंगुलर वेलोसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी है, लीनियर वेलोसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या मैं इसके एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन विथ लीनियर वेलोसिटी कुछ बता सकता हूँ क्या? तो आप कहोगे सर हाँ डेफिनेटली बता सकते हो, उसमें क्या है। ये v है। ठीक है, अगर ये मेरा आर बार है तो क्या इस आर बार को मैं दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूँ क्या? आर ए बार प्लस आर वन बार। अब आपको ध्यान में आएगा हमने v को इन टर्म्स ऑफ ओमेगा एंड आर डिफाइन किया है। कैसे डिफाइन करते हैं हम? v बार इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार। बट यहाँ पर देखो दिस आर बार इज एक्चुअली एडिशन ऑफ आर ए बार प्लस आर वन बार। सही है क्या?
ये अगर मेरा पहला वेक्टर है तो पहले के टेल से दूसरे के हेड को ज्वाइन करने वाली लाइन ये दो वेक्टर की एडिशन रिप्रेजेंट करती है। तो आर ए बार प्लस आर वन बार इक्वल टू आर बार, सही है। और अगर ऐसा है तो देखो यहाँ पर मुझे कहना पड़ेगा ओमेगा बार क्रॉस आर ए बार एंड ओमेगा बार क्रॉस आर वन बार, इसको अगर मैं कंसीडर करता हूँ तो ये आ जाएगा ओमेगा इंटू आर वन और ये आ जाएगा 0। सर ऐसा क्यों? कौन बता सकता है ऐसा क्यों? बिकॉज देखो v बार इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार होता है। सो v इज अलोंग टेंजेंशियल, r ये इस प्रकार से रहेगा, इसमें से भी। अब देखो ओमेगा इंटू आर ए बार, ओमेगा की डायरेक्शन कहाँ होती है? अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। ओमेगा की डायरेक्शन रहेगी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इसमें से ओमेगा एंड आर ए इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, यहाँ पर साइन 0 आएगा। थीटा ओमेगा एंड आर ए ये सेम डायरेक्शन में होने के कारण थीटा 0 आ जाएगा, इसलिए ये प्रोडक्ट भी 0 बन जाएगा। भाई यहाँ पर R1 रेडियस एंड ओमेगा इनके बीच का एंगल 90 डिग्री आएगा, तो इसके कारण ओमेगा क्रॉस R1 विल बी ओमेगा इंटू R1, ठीक है। तो इसलिए आप वी बार को लिखते हो ओमेगा इंटू आर बार, या वी बार इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस R1 बार। ऐसा क्यों लिखते हैं? बिकॉज ये आर ए जो है, ये आर ए के साथ साथ आर ए और ओमेगा और आर ए इनकी डायरेक्शन सेम होने के कारण एंगल 0, तो साइन 0 इज 0, तो ये ओमेगा क्रॉस आर ए ये 0 आ जाएगा। फिर बचेगा क्या? ओमेगा इंटू आर वन वाला पार्ट, इसलिए हम वी बार को लिखते हैं ओमेगा इंटू आर वन, और ओमेगा रहता है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, आर वन ये सेंटर से लेकर उस पार्टिकल की या एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर उस पार्टिकल का डिस्टेंस, एंड v ये वेलोसिटी रहेगी, ठीक है। अब एक चीज आपको शायद से ध्यान में आ जाएगी, अगर हमारी बॉडी रिजिड है, देखो ये मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये मेरी कोई बॉडी है, ठीक है। ये अगर कोई बॉडी है, तो इसकी सर्कुलर मोशन होगी, मतलब ऐसा कुछ तो होगा। इस प्रकार से देखो अभी इसकी कंडीशन ये है, ये घूमकर यहाँ पर पहुंच गया, हो सकता है ऐसा। यहाँ से घूमकर इस साइड पहुंच गया। अगर इसके ऊपर के कोई पार्टिकल मैं कंसीडर करता हूँ,
ए बी सी, तो ये इधर पहुंचेगा, ए डैश, ये भी इधर पहुंचेगा, बी डैश, और ये सी इधर पहुंचेगा, सी डैश। तो देखो ये ए बी सी, ये तीनों ने कवर किया हुआ एंगल सेम रहेगा क्या? हाँ सर, ये बात तो सही है। फॉर ऑल पार्टिकल्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज सेम। किसके लिए लिख रहे? रिजिड बॉडी के लिए इन रोटेशनल मोशन। अगर कोई रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन में है तो हमें ध्यान में आएगा सभी पार्टिकल्स के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम हो रहा है। एज टाइम टेकन इज ऑल्सो सेम, ओमेगा विल बी same for all particles at given instant। किसी भी एक गिवन मोमेंट पर बॉडी बीइंग रिजिड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम, सो किसी भी एक गिवन इंस्टेंट पर ओमेगा सेम रहेगा। बट व्हाट अबाउट वेलोसिटी? क्या वेलोसिटी सबकी सेम रहेगी क्या? देखो रिलेशन देखो, ओमेगा सबका सेम है, क्या वेलोसिटी सबकी सेम रहेगी क्या? तो आप देखकर कहोगे कि सर देखो ये ए की जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, बी की जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, सी की जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, ये तो अलग अलग है, तो डेफिनेटली वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी। ये कैसे पॉसिबल है? तो ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये तीनों पार्टिकल के लिए रेडियस अलग अलग है। ये तीनों पार्टिकल्स के लिए रेडियस अलग अलग है। दिस इज आर ए, ये आर बी हो सकता है, ये आर सी हो सकता है। ठीक है, अगर ये तीन डिफरेंट डिफरेंट रेडियस है, ओमेगा भले ही सेम है, तो देखो ओमेगा भले ही सेम होने के बावजूद इफ रेडियस आर डिफरेंट तो वी डिफरेंट रहेगा। ठीक है, सो एट गिवन इंस्टेंट velocity may be different because of different radius। या डिफरेंट पोजीशन भी आप कह सकते हो, पोजीशन अलग है इसलिए रेडियस अलग है। ठीक है, पोजीशन अलग है इसलिए रेडियस अलग अलग है। आया है क्या ध्यान में? हमें पता है व्हाट इज एंगुलर एक्सीलरेशन। So angular acceleration alpha equal to delta omega by delta t। ठीक है,
अब इसे ही हम ऐसा लिख सकते हैं, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये जो अल्फा की डायरेक्शन रहेगी वही ओमेगा की डायरेक्शन रहेगी। ठीक है, बिकॉज ओमेगा फाइनल हो या इनिशियल हो, इसकी डायरेक्शन पक्की रहेगी, इट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, सो अल्फा एवरेज अगर पॉजिटिव है, इट मीन्स डायरेक्शन ऑफ ओमेगा एंड अल्फा आर सेम। अगर ये निगेटिव है, इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ ओमेगा एंड अल्फा आर अपोजिट। ठीक है, ये पॉजिटिव, इसका मतलब यही है कि फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। ये निगेटिव है, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी इज स्मॉलर देन इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी कम हो रही है, एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है, एक्सीलरेशन नेगेटिव रहेगा। फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है, वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है, एंगुलर एक्सीलरेशन ये पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब देखो हम थोड़ा ये डायरेक्शन कैसे निकालना है इसको थोड़ा देख लेते हैं। अगर ये कोई डिस्क है, ये कोई अगर डिस्क है, if it is rotating in this sense, ठीक है, इसकी रोटेशन ऐसे हो रही है। तो यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल हमें ओमेगा की डायरेक्शन देता है। राइट हैंड थंब रूल ओमेगा की डायरेक्शन देता है, मतलब क्या करता है, तो देखो एक सेकंड अपन देखते हैं। एक मिनट। अगर ये जो एरो है हमारे, इट इज गिविंग डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, तो इस डायरेक्शन में हम घूम रहे हैं, तो मेरा थंब देगा डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। तो यहाँ पर ये मेरे ओमेगा की डायरेक्शन इस प्रकार से अपवर्ड रहेगी। यही अगर ये डिस्क अपोजिट डायरेक्शन में घूमती, ठीक है, तो देखो राइट हैंड की फिंगर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन लेकर जानी, तो ओमेगा विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब इसका और अल्फा के डायरेक्शन का क्या रिलेशन है, तो देखो ये अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन ये पॉजिटिव जब रहता है, व्हेन ओमेगा ए दैट इज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इस वक्त ओमेगा एंड अल्फा की डायरेक्शन सेम रहती है। ये ओमेगा एंड अल्फा की डायरेक्शन सेम रहेगी। कब, व्हेन ओमेगा फाइनल इज ग्रेटर देन ओमेगा इनिशियल, ओमेगा फाइनल इज ग्रेटर देन ओमेगा इनिशियल। यही
अल्फा की डायरेक्शन अपोजिट रहती, कौन से केस में? अल्फा की डायरेक्शन आप कहते डाउनवर्ड, then ओमेगा फाइनल इज लेस देन ओमेगा इनिशियल, ये आपकी अल्फा की डायरेक्शन होगी। ठीक है, हाँ, बट इट इज अलोंग द सेम लाइन either in the direction of omega or in the opposite direction of omega। तो इस प्रकार से आप एंगुलर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हो। ये एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन रहेगा। ठीक है, क्लियर? ओके।